तो देखिए यूजी काउंसलिंग एमसीसी में क्या क्या होता है। 15% ऑल इंडिया कोटे के जो एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 100% एमबीबीएस सीट ऑफ बीएचयू, इसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 100% एमबीबीएस सीट्स ऑफ ऑल एम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी एम्स हैं उसके 100% सीटें आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही ले सकते हो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एमबीबीएस स्टडी एंड फन। और मैं हूं सुमित पांडे, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और वीडियो चालू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल 1.5 के सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। तो आपके ट्रस्ट के लिए, आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करूँगा कि अपना टाइम निकाल के आपके साथ रह सकूँ इस काउंसलिंग में, कॉलेज मिलने तक, उसके बाद भी जो नीट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ भी। तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आप लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करोगे मुझ पर। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो टॉपिक होगा वो, अभी नीट का रिजल्ट तो अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं आया, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इस वीक में आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा। 1-2 दिन में, ये वीक में कंफर्म आ जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इस वीक में आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा। तो आज की जो टॉपिक होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग कैसे होती है। बहुत लोगों को स्टेट की काउंसलिंग पता होगी कि स्टेट की काउंसलिंग ऐसे करती है, यहाँ से जाके ये होता है। लेकिन ऑल इंडिया के लिए मान लीजिए अच्छे कॉलेजेस आपको लेने हैं, जैसे आप यूपी के हो, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए, दिल्ली के कॉलेजेस चाहिए, बेंगलोर के कॉलेजेस चाहिए, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए। तो उसके लिए काउंसलिंग कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके बिना हम काउंसलिंग नहीं कर सकते अच्छे मार्क्स होने से भी। उन सारी बातों को शॉर्ट्स में शॉर्टलिस्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कि नीट का रिजल्ट निकल जाता है, उसके बाद से ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग शुरू होती है। आपके ऑल इंडिया लेवल के ऑल इंडिया रैंकिंग बन जाती है, उसके हिसाब से आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है। जो कटअप की बात की जाए, कटअप पिछले साल 13,000 के आसपास गया था। इस साल उम्मीद है कि 14,000 तक ऑल इंडिया रैंक जिसके होंगे जनरल के, उसको सीटें मिल जाएँ इस बार भी। तो मेरे हिसाब से इस बार 14,000 तक, 14,000 साढ़े 14,000 तक ऑल इंडिया लेवल से सीटें मिलेंगी आपको। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस साल सीटें बहुत बढ़ी हैं, ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारी सीटें बढ़ी हैं, स्टेट में भी बहुत सारी सीटें बढ़ी हैं, जिसका इफेक्ट ऑफकोर्स 15% जाएगा ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग पे भी पड़ेगा। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग से जो इस बार कटअप जाएगा वो लगभग मान के चलिए कि 14 साढ़े 14,000 तक जाएगा जनरल का। ऐसा इतना जाना चाहिए, कम से कम 14,000 तो जाना चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग शुरू कैसी होती है? काउंसलिंग शुरू होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना जाता है, MCC। उसके बाद से MCC पे जाके www.mcc.nic.in पे जाके आपको क्या करना है कि वहाँ से यूजी मेडिकल काउंसलिंग, उसके अपडेट्स आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी खोला है, तो देखिए यूजी काउंसलिंग MCC में क्या क्या होता है। 15% ऑल इंडिया कोटे के जो एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 100% एमबीबीएस सीट ऑफ बीएचयू, इसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 100% एमबीबीएस सीट्स ऑफ ऑल एम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी एम्स हैं उसके 100% सीटें आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही ले सकते हो। 100% जिप्मर सीट्स जो पौंडीचेरी और काराकेल में है, मतलब जिप्मर की 100% सीटें होती हैं। 100% सीटें AMU की होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100% सीटें होती हैं। 85% स्टेट कोटा सीट ऑफ DU, IP यूनिवर्सिटी या ESIC डेंटल कॉलेजेस, इन सारे के 85 स्टेट कोटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के होते हैं, ये भी आपके ऑल इंडिया कोटा से ही जाते हैं। ठीक है, 100। तो ये तो बातें हो गई कि ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन से सीटों की काउंसलिंग होती है। ठीक है, उसके वजह से क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सिंपल चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले होते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन होते हैं। रजिस्ट्रेशन होंगे, रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगभग 1,000 रुपये के आसपास आता है। आपके दोनों राउंड की काउंसलिंग हो जाएंगे। इस साल बड़ा हो सकता है 1500 हो जाए, तो आपको पहला राउंड दूसरा राउंड दोनों की रजिस्ट्रेशन साथ में हो जाती हैं। आपको 1 से 1,500 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आपके मार्क अगर
और रैंक 15 से 20 हज़ार के भी रेंज में हो तो मैं बोलूँगा कि ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग कीजिए आप। मेरे सजेशन मानिए तो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग आप कीजिए, ठीक है। तो ये होगी बात। और उसके बाद से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका चॉइस फिलिंग आती है। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता दिया था कि आपको करना क्या है चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग के लिए आपको सबसे पहले जाना है कि एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग एमबीबीएस। मैंने पहले इसकी वीडियो डाल दी थी, आपकी हेल्प के लिए मैंने पहले वीडियो डाल दी थी, आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। उससे आपको क्या करना है कि उसमें आपको ऑल इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी डिटेल आपको मिलकर एक अपने आप से एक लिस्ट बना लेनी है। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से प्रेफरेंस क्या क्या हो सकती है, कॉलेजेस पुराने कौन से हैं, आपके घर से लोकेशन किसकी सही है, कहाँ से कनेक्टिविटी आपकी घर की सही है, ऑल इंडिया लेवल में कौन से स्टेट के कॉलेजेस ज़्यादा पुराने हैं, कहाँ पैसे लोड ज़्यादा है। आप मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए आप एक अपना कॉमन लिस्ट बना दें कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग में आपको पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं सब भरने पड़ते हैं चॉइस फिलिंग में। तो आपको चॉइस फिलिंग के वक्त सारी कॉलेजेस आपको रैंडम कुछ भी नहीं भर सकते। अगर आपके मार्क अच्छे हैं तो आप अच्छे कॉलेजेस लेना चाहोगे तो उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप मेरे साथ काउंसलिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा काम आप भी करो। आपको कॉलेजेस की लिस्ट बना लेने हैं। अभी तक आपने बना लिए होंगे, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उम्मीद है कि उन्होंने एक लिस्ट तैयार कर लिया होगा। तो आपको वो लिस्ट तैयार कर लेना है, कौन से कॉलेज से पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी उस हिसाब से भी उसको प्रेफरेंस देना है। तो ये हो गया चॉइस फिलिंग है। चॉइस फिलिंग में आपके सारे कॉलेजेस आएंगे। आपको जब आप चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तब उसमें भरोगे तो सारे इंडिया के जितने कॉलेजेस हैं आपके स्टेट से लेके सारे स्टेट के सारे कॉलेजेस आएंगे। आपको उसमें जाके चॉइस फिलिंग कर लेनी है। चॉइस फिलिंग लगभग 2-3 दिन चलता है। उसके बाद से होता है चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग में आपको क्या करना है, आप एक बार कंफर्म कर लिए कि आपने जो चॉइस फिल किया है वो सही प्रेफरेंस अपने कंफर्म कर लिए, उसके बाद आप चॉइस लॉक कर देते हो। एक बार चॉइस लॉक कर दिए तो आप फिर से चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हो उस राउंड के लिए। अगर आप पहले राउंड के चॉइस लॉक कर दिए हो तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हो। चॉइस फिलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो अगर आप चॉइस फिलिंग ऐसे कर दिए हो कि जिसमें आप लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस पहले डाल दिए हो। एक जनरल एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपके 600 नंबर है, एक बात बोल रहा हूँ, और आपने 400 वाले कॉलेजेस सबसे पहले डाल लिए तो 400 वाले तक मिल जाएंगे आराम से। लेकिन होगा कि कुछ 600 वाले जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने प्रेफरेंस पहले 400 वाले को दे दिया है। तो चॉइस फिलिंग का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है अच्छे कॉलेजेस मिलने के लिए। तो आपको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉक कर देना है। चॉइस लॉक करने के बाद आता है राउंड का रिजल्ट, जिसमें आपके चॉइस के हिसाब से आपके मार्क के हिसाब से जो कॉलेज आपको अचीवेबल होते हैं वो कॉलेज आपको मिल जाते हैं, वो रिजल्ट आ जाती है। रिजल्ट आ जाने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एमसीसी के ऊपर आपको रिजल्ट से एक ऑप्शन आएगा, आप उस पर जाके क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करके आप अपना रोल नंबर जो भी डाटा होगा वो डालोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको सीटें अलॉट हुई हैं। वहाँ से आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं उसको, अलॉटमेंट लेटर होता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना होता है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होता है, वो अलॉटमेंट लेटर और अपने नीड के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपके एडमिट कार्ड हो सकता है, स्पोर्ट कार्ड हो सकता है, अपने सारे सर्टिफिकेट जितने भी आपके चाहिए होते हैं। अगर आप कैटेगरी से हो कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑल इंडिया लेवल में आपको डोमिसाइल नहीं लगती है, ये एक अच्छी बात है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो वो लेके आपको फिर आपको कॉलेज पे जाके आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। कुछ दिनों का टाइम मिलता है, जैसे 5 दिन 7 दिन 10 दिन, जिसके अंदर में जाके आप उस कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाके प्रेजेंट होना होता है, वहाँ जाके आपको एडमिशन लेना होता है। पहले राउंड में मिल गए तो भी आपको एडमिशन लेना होता है, सेकेंड राउंड में हो गई फिर भी आपको एडमिशन लेना होता है। पहले राउंड में होता है तो प्रोविजनल एडमिशन होता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो अगर आपके राउंड 2 में दूसरे कॉलेजेस मिल गए तो, ठीक है। तो ऐसे होता है ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग। पहले राउंड में सीटें मिल गई तो फिर आप दूसरे राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप दूसरे राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप कोशिश करोगे कि आपको और अच्छे कॉलेजेस मिल जाए। उसमें से फिर यही सीन होगा, फिर से चॉइस फिलिंग होगी, फिर से चॉइस लॉकिंग होगी, फिर से अलॉटमेंट होगा। आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई ऑल इंडिया की काउंसलिंग कैसे होती हैं। बाकी कुछ भी अपडेट्स आएगा तो कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी डाउट्स होगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड, जो भी चीज़ें होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनका वहाँ पे भी रिप्लाई करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके लोगों की। तो
ऐसे ही होती है काउंसलिंग, और क्या सिंपल सी चीज़ें होती हैं। सोचा आपसे शेयर कर दूँ। बाकी कुछ भी डाउट्स होता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे भी अच्छा लगता है यार, इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपके रिजल्ट आने वाले ही होंगे, और रिजल्ट आने से भी मैं अपडेट दे दूँगा आपको। तो सारी चीज़ों से आप अपडेट रहिए और रिलैक्स रहिए। मैं यही बोलूँगा, रिलैक्स रहिए। जो होना था, जितना आप कर सकते हो कर दिए। और नीट 2022 की तैयारी के लिए भी आप जुड़ सकते हो चैनल पे। बहुत सारे लोग उससे भी जुड़े हैं। सारी स्ट्रेटेजीज शेयर करेंगे, कैसे करनी होती है, प्रेशर हैंडल कैसे करनी होती है, बुक्स कौन सी सही लेनी होती है, किस टाइम पे क्या करना होता है, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। क्योंकि जो डाउट होता है उस सिचुएशन में बहुत कम लोग ही हेल्प करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोग ही अगर मैं हेल्प कर सकूँ और उनका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जुड़ जाना है इस फैमिली से। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।